गाड़ी चलाओ, मेरी तरफ ध्यान मत दो। आ रही है अजय भाई आवाज? आवाज नहीं आ रही। अजय जी आप ड्राइव कर रहे हो ना, इस वजह से ये कारण हो सकता है। संजय जी आपकी आवाज तो आ रही है, हमको तो आ रही है। अग्रवाल साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही, बाकी सभी के पास ठीक ठाक आवाज आ रही है। सर गाड़ियों की आवाज आ रही है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है क्या कोई? ठाकुर साहब आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है संजय, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। वो अग्रवाल साहब जो है उन्हीं के उसमें प्रॉब्लम है नेट में, बाकी बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, सभी की ठीक ठाक आ रही है। अजय भाई एक बार एग्जिट करके दोबारा आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बोल रहा है कोई? नहीं बोलता तो स्पीकर हिलता ना। बोलिए अजय भाई आ रही है आवाज अब? शर्मा जी आ रही है आवाज? अरे तो आ रही है आवाज। संजय बाबू सबको आवाज बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। अजय जी की अपनी प्रॉब्लम है। आप मीटिंग स्टार्ट करें अजय जी का। ठीक है, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अजय जी शायद ड्राइव, हाँ जी अजय जी शायद ड्राइव कर रहे हैं, जैसे उनको दिक्कत है। ठीक है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं फिर। सर आज काफी मैसेजों पे बात हुई है, तो हम वहीं पर है जहां कल थे। फिलहाल तो अभी लीगल का ही चांस ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है ना सर? हेलो जी संजय भाई मैं आज सफर में हूँ। कोई नहीं आप एग्जिट करके आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा आ जाओ। नहीं मराबाद जा रहा हूँ मैं जरा एक दावत में। अच्छा तो कोई नहीं, आवाज आ रही है आपकी, सुनते कोई नहीं, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है अनुज भाई नहीं आए क्या? अनुज भाई नहीं आए शायद अभी। अनुज भाई नहीं आए अभी? हाँ तो आ जाएंगे ठाकुर साहब आ जाएंगे, वो आप शुरू करो। उन्हें आना चाहिए, सबसे पहले जो है उन्हीं का होता है। और आ जाएंगे ये है संजय भाई, लीगल का तो कल जो प्रस्ताव सबने रखा था उसमें ये हुआ था कि पहले जो है जितने भी लोग हैं, अभी थोड़े ही लोग हैं, लेकिन एक दूसरे से सबके संपर्क हैं, तो सबके पास बात पहुंच जानी चाहिए। और एक मैसेज भी संजय भाई ग्रुप में डाल देंगे। तो अनुज भाई से मेरी बात हुई थी कि 19 तारीख में सब लोगों को बुढ़ाना आना है, और उससे ये है कि फिजिकली ये पता लगेगा कि कितने लोग चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, और सबकी बैठ के मीटिंग होगी यहाँ पे। अनुज भाई ने कहा है कि वहीं पे मीटिंग होगी। तो ठीक है 19 तारीख का तो प्रोग्राम ये हो गया कि यहाँ आके
सबकी बातचीत होगी। और बाकी जो है टाइम टाइम तो टाइम डाल देंगे सर, ग्रुप में डाल देंगे। नहीं नहीं, टाइम ये है कि सुबह से 10 बजे से लेके और 2 बजे तक का टाइम है, जिससे कि उस बीच में बात भी हो सके और भाई बैठ भी सकें। बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 10 बजे का अगर फिक्स टाइम रख दिया तो आदमी ये सोचेगा भाई मैं तो लेट हो गया, अब क्या करूं जाके। तो हाँ नहीं नहीं, वो तो गर्मी हो रही सर, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ ये है कि ये फिजिकल यूनिटी देखने का एक वो है। और अनुज भाई ने बोला है 19 तारीख को सब बुढ़ाना आवेंगे, वो ग्रुप में जो है मैसेज डाल देंगे संजय भाई। और उसके बाद जो है यहीं से जो है रूपरेखा तैयार करके और आगे जो है कदम उठाए जाएंगे सबकी सहमति से। ठीक है। हाँ, यूनिटी तो बहुत जरूरी है शर्मा जी। मैं 100% पहुंचूंगा। अरे हम उठा लाएंगे सर आपको तो। और फिर अजय भाई यूनिटी भी बहुत जरूरी है, यूनिटी का पता चल जाएगा वहाँ कौन कौन खड़ा है। ठीक है। ये बुढ़ाना कहाँ है, मेरठ में? मुजफ्फरनगर के पास है। मुजफ्फरनगर के पास है सर। तो रूट क्या रहेगा संभल जाने का? मेरठ वाया मेरठ। आप तो वाया मेरठ आओगे, हापुड़ से मेरठ, मेरठ से इधर। अरे हापुड़ तो ये गढ़ से है। हापुड़ कहाँ बीच, गजरोला संभल से हापुड़ कहाँ बीच में आ गया? संभल, गजरोला, गढ़, मेरठ। और मेरठ से 40 किलोमीटर का घर है। मैप पे डाल दियो ठाकुर साहब का नाम, अपना आप पहुंचा देगा मैप। ठीक 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 है। ठीक है ना ठाकुर साहब? अब मीटिंग को कंटिन्यू करें, जो मैसेज देना था वो दे दिया सबसे पहले। अब ठीक है, बहुत बढ़िया मैसेज है ये हमारे लिए। हाँ, अब जो है राजेंद्र कुमार और जी कोई हैं, भाई लोग विचार रखो अपने जरा। AK शर्मा है, और किसी को कंपनी में के फेवर में कुछ कहना हो तो अपने सुझाव शिकायत बोल सकते हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मीटिंग आप ही लोगों की है, और जहाँ तक मेरा आइडिया है दूसरी तरफ भी मीटिंग चल रही है। तो जो हमारे डाल रखी है। हाँ, जो हमारे चाहने वाले हैं वे खुद ब खुद यहाँ आए हुए हैं। सही बात है, सही बात है सर। धन्यवाद के साथ साइमल्टेनियसली इसी समय पर है वो भी मीटिंग जो है। तो इन्वेस्टर भाई और लोग बोलिएगा कि कोई अपनी समस्या वगैरह है या ये मीटिंग करें या नहीं करें, इस संबंध में बोलिएगा। नहीं, ये तो मीटिंग ठीक है, वहीं पर ठाकुर यहाँ मिलेंगे सब लोग जो है। ठीक है। और जो भी आना चाहें वो लोग भी आ सकते हैं, वहाँ पर खुल के बात कर लें, और जो भी डिसीजन होगा सबका वो एक सा ही होगा। वो एक सा होगा। हाँ, डिसीजन तो सारा यूनिटी के बेस पे ही होगा सर। यूनिटी अकेले आदमी तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं। उदय यहाँ आइए। मैंने आज त्यागी जी को इनवाइट किया हुआ है, इसमें देखो अगर आ जाए तो बहुत वेलकम उनका। कच्चा रखा है भी सर देखो, इनवाइट करना हमारा काम था। मैंने कहा एक बार आके अपनी रूपरेखा बता दे जरा, तो ज्यादा बढ़िया है हमें। कंपनी की तरफ से बता दिया जाए तो सब लोग वैसे ही हाँ, वही चीज है ना सर। कंपनी अगर हमें इन्फॉर्म कर दे तो ज्यादा बढ़िया है, बगल के किसी लीडर वगैरह के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी स्वयं आगे बता दे हमें सब चीज, क्या चीज है आगे। दूसरे पे डिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे जो है, कम से कम ग्रुप। सही बात है, सही बात है सर। सबको क्लियर हो जाए कि क्या चीज है और कैसे होना है, क्योंकि सब चीज ग्रुप में आगे बढ़ रही है और छुपाई जा रही है, ये चक्कर हो रहा है। इसीलिए हम ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते किसी पे भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैसे साहब आज आप भी बोल जाओ कुछ। ठाकुर साहब का लिंक तो मेरे ख्याल से हर एक उस पर था जो है, हर एक ग्रुप पर था जो है। हाँ, सारे ग्रुप पे ऐसे, सारे ग्रुप पे हमारा कॉमन रहता है लिंक, हमें कोई उसका वो नहीं है, कॉमन लिंक है हम लोगों का। कि हमें यह नहीं कि इसी बंदे को बुलाना है या इसी बंदे को बुलाना, जिसको हमारे ग्रुप में आना है आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो सबके लिए खुला मंच है।
अनुज सर आइए, आप आइए, आ गए आप। सब्जी ले आए आप अनुज सर? अनुज सर आवाज नहीं आ रही क्या? कर दीजिए, अनुज जी को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट है वो। ठाकुर साहब कहाँ गए? ठाकुर साहब हमारे मेरे पास सब अनम्यूट है, म्यूट कोई भी नहीं है, सब अनम्यूट है। अनुज जी आए थे, गायब हो गए। अनुज सर है अभी? जी सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, जी बताइए सर, आज की क्या प्रगति है सर? कुछ हुआ, कुछ चांसेस? ठाकुर साहब हेलो जी सर, कुछ संजय भाई यार, तो अब आप ही बोलिए। आना नहीं, संजय भाई बताओ। संजय भाई, संजय अनुज सर आपका प्रपोजल रखा गया है, 19 तारीख का डेट डिसाइड कर दी गई है। जी जी जी, ठीक है सर? अच्छा ठीक है बिल्कुल। फिजिकली भी पता चल जाएगा हम लोगों को यूनिटी का अपनी। बिल्कुल 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 जी। ठीक है ना? फिर वहाँ पे एक चीज एग्री हो जाएगी, जो चीज एक जना एग्री करेगा वही सब करना पड़ेगा उसको, और वो चल देंगे उसी रेट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर? बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्योंकि ना कोई डार्क में रहेगा ना कुछ। हाँ बिल्कुल, देख लेंगे वहाँ पर, बिल्कुल ओपनली हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच किसी से एडवोकेट वगैरह से किसी की बात हो तो वो भी अपने शेयर कर देना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना एवरीबॉडी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि गोलमोल रखे। जो भी बात होगी डोमिन पे होगी हमारे पास। हाँ बिल्कुल संजय भाई, बिल्कुल सही है। जिस उससे ये भी पता लग जाएगा ना कि भाई देखो, ग्रुप में आना एक बहुत इजी है। कौन फिजिकली आता है, सब चीजों में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे वहाँ पे। सब डिसाइड हो जाएगा बैठ के, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल 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 जी। साहब समझलाल साहब यार, ये नहीं बोलते, पता नहीं क्यों नहीं बोलते ये। राहुल जी साहब आज तो विचार रख दो कुछ। मुझे लग रहा, मुझे लगा इधर घूमता रहता है, बस सुनते रहता है थोड़ी बहुत बातें। हाँ साहब सुनते रहते हैं यार। मैं इनके विचार रखवाना चाहता हूँ ग्रुप में एक दिन। हेलो जी साहब। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आज तो आप बोल ही जाओ, देखी जाएगी जो कुछ होगा सर। आपके लिए है ये ग्रुप। हाँ सर, मैं आप लोगों का जो ग्रुप जो बना है ना, उसी में जी सर अपना मन को तसल्ली करके समय बिता रहा हूँ। कहिए। कोई नहीं सर, अब आप बोल्ड होके बोलो जो बोल सकते हो। ये ग्रुप सब हम भाइयों का ही है, कोई टेंशन नहीं है सर। इसी ग्रुप को जिंदा बनाए रखिए और बताते जाइएगा, हम लोग सुनते हैं। जी सर, सुनने से केवल काम नहीं चलेगा। अब तो जवान आदमी हो, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करना पड़ सकता है हमारे ग्रुप में। तो हमारे राजपूत साहब जो है ना, जो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। वही जो है मेरे को ये इतना दिन तक के जिंदा रखा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। हमारे जितना भी टीम के जो लीडर हैं, जान रहे हैं सभी भी हैं, वो क्या कहते हैं, जो पूरे इधर से उधर तक के यहाँ टीम के जितने भी हैं, सब जो है अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, निकाल लिए हैं और उन लोग अपना अपना काम में लग गए हैं। किसी आज तक के हाय हेलो तक के नहीं कर रहा है सर। मेरे साहब आपकी तरफ किसी का सेटलमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ है साहब। कहाँ हुआ है? किसी का नहीं हुआ? हाँ, इधर उड़ीसा में तो हो गए शायद। नहीं सर, मैं उड़ीसा में तो 100% हुआ है सेटलमेंट अनुज भाई। हाँ जी, हाँ सुनना मैंने, उड़ीसा में 100% हुआ है। मेरी तपन सर से बात हुई थी। तो जी का क्यों नहीं हुआ? 100% से हुआ। तपन सर को बोल दिया है। हेलो साहब,
तपन सर को बोल दिया गया है कि संतोष नंदा हैंडल करेंगे सारे केस। अच्छा, संतोष नंदा लीडर है आपके? नहीं सर, मेरा तो वो है दिवाकर है, प्रजापति है, और वो ऊपर में साथ में है, वो था क्या कहते। अच्छा, कोई नहीं, आप हमारे साथ खड़े रहो, कोई टेंशन नहीं। कोई नहीं है सर, मैं जब से आपसे बातचीत हो रहा है ना, उसी दिन से मैं सुन करके ना रह रहा हूँ। मेरे स्थिति परिस्थिति को तो जान रहे हैं। घर को हाफ रजिस्ट्री करवा के मैं घर को, अपना घर को हाफ रजिस्ट्री करवा के लोन लेकर डाला हूँ सर उन लोग। हाँ सर, हमें पता है सर। अब चलो भाई, जान आए कहने से प्राण तो जाता नहीं है, ऐसा स्थिति में मैं गुजरा हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रखी है ये लोगों ने। नजरिया से ना, आप ही लोगों के नजरिया से और किसी से सुन करके जी रहे हैं। चलो आजकल आ जाएगा, कंपनी जीवित है तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर रहे हैं सर। होगा सर, टाइम आने पे सब सही होगा, टेंशन ना लो आप। टाइम आने दो, सब चीज सही होती जा रही है, कोई टेंशन मत लो। हम भी अपनी तरफ सही जा रहे हैं, कंपनी भी अपनी तरफ जा रही है। देखते हैं कौन जाके मिलते हैं, दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे सर। बस सर यही नजरिया रखिएगा सर कि कंपनी का कहाँ से व्यवस्था। साहू जी चिंता मत करो, हमारे कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, सही बात है अनुज भाई, सही बात है। और हमारे कृष्ण जी है ठाकुर जी। हाँ पी लो। सही बात है, बिल्कुल। आज तक के मेरे को भरोसा ही है सब। राजपूत साहब के ही आधार पे मैं ना आज तक के अपना विश्वास रखा हूँ। आज नहीं कल देवी सब। सर देखो साहू साहब, अपना आप ही हम लोग ने अपने आप ही सब स्टेप अपने आप ही उठते जा रहे हैं आगे। हम भी कहीं ना कहीं छुपे बैठे हुए थे, ठाकुर साहब से बैठे हुए थे, अब अपने आप ही आगे आते जा रहे हैं। मतलब जो सही बंदे हैं वो अपने आप चमकेंगे सर, टेंशन ना लो आप। ठाकुर साहब का तो बात तो मैं शुरू से ही सुन रहा हूँ सर, और ठाकुर ही साहब एक विश्वास पूरा ऑल ओवर इंडिया को विश्वास में रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है ना। इसके लिए मैं साहू साहब, इन्हीं की जबान की कीमत है, यही ठाकुर साहब है हमारे बस। कोई से भी ठाकुर साहब समझ लो अब, क्यों अनुज भाई? बिल्कुल आप हम तो इनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं बच्चों की तरह। हाँ सर, हम तो इनके बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चल रहे, जैसे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के बाजार ले जाते थे पहले। ठाकुर ही साहब तो ऑल ओवर इंडिया को ना रखा हुआ है सर विश्वास में। सही बात है सर, सही बात है। नवंबर से भी सुन रहा हूँ ठाकुर साहब को, उसमें भी सुनता था, इसमें भी सुन रहा हूँ। हाँ, ठाकुर साहब स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं सर, स्टार्टिंग से ही एफर्ट कर रहे हैं ये। और स्ट्रगलिंग बंदे हैं, स्ट्रगल इतना करते हैं कुछ पूछो मत आज की डेट में भी। सही बात सर, सोते नहीं 2-2 बजे तक ही है। अभी मीटिंग के बाद हमारी क्लास लेंगे ये बढ़िया करके, है अनुज जी? नहीं है, क्लास के लोग हमें तो हमें कहने का जो भी कुछ है, और क्लास क्या बात मैं कहता हूँ सोते नहीं ना, खुद सोते नहीं। अरे वो वाली क्लास की बात नहीं कर रहे हम, नहीं संस्कार वाली क्लास की बात कर रहे हैं। तो सोएंगे अभी, बता दिया उन्होंने तरीका कैसे सोना है। अच्छा। ठाकुर साहब आज चक्का बजवाने में बिजी है। बिल्कुल। आज अग्रवाल जी नहीं है क्या? अग्रवाल जी, अरे वो ये कहाँ चले गए? आज नहीं, आज ये ड्राइव कर रहे थोड़ा। अच्छा शर्मा जी, आप विचार रखिए आज अपने। कहीं बाहर हैं शायद अग्रवाल साहब जो है। हाँ, वो थोड़ा ड्राइव कर रहे होंगे। हाँ, मेरा तो यही विचार है कि एक यूनाइट होकर जो है एक ही डिसीजन पर हम लोग कायम हो जाएं, और वो पहले कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया जाए, सो दैट वो ये ना कहें कि हम लोगों को बताया नहीं गया जो है। अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज पॉजिटिव आता है तो हम उस पर भी सोच विचार करेंगे पूरी यूनाइट होकर। अगर वो अच्छा लगेगा तो उसको भी टेकअप करेंगे।
मेरा तो यही मानना है। सही बात है, नहीं सही बात है सब। आप भी अपनी जगह सही हो, कोई टेंशन नहीं है। हम यूनिटी ही मेन चीज है, इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जो है जो दूसरे ग्रुप में है उनको भी इनवाइट करना चाहिए कि हमारे ही ग्रुप में। सर हमने सारे ग्रुप में मैसेज डाले हुए हैं, बंदे अपनी मर्जी से आएंगे, आप टेंशन ना लो उसकी। आज नहीं कल आएंगे अपनी मर्जी से। हो सके हम अगर कोर्ट में खड़े हो तब आए। सर भीड़ की जरूरत, मैंने देखा है सर भीड़ की जरूरत नहीं है। देखो सेम टाइम पे दूसरा भी मीटिंग उन्होंने कर दिया। हाँ सर, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल हाँ, नहीं वो एफर्ट्स कर रहे हैं। उन्हें अपनी फाइट करने दो सर, हम अपनी फाइट करेंगे। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे किसी पे भी, ये ध्यान रखना बस। मतलब ब्लाइंड गेम नहीं खेलना हमको जो है। हाँ ब्लाइंड बिल्कुल नहीं खेलना। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, सबके सामने है, सबके एक राय से है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आज जो है अग्रवाल साहब भी नहीं है, रावत जी भी नहीं है शायद आज। रावत जी भी नहीं आएंगे आज, सही कह रहे हैं। रावत जी भी नहीं है। अब ये हमारे जोत सिंह चौहान जी हैं, वो बोलना शुरू नहीं हुए। क्या बात है, आज गले में खराश है या कुछ ऑयली खा लिया है? सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जोत सिंह जी नमस्कार। दरअसल मेरे पास कोई डाटा नहीं है, कोई नई सूचना नहीं, मैं क्या बोलूं सर। नमस्कार था मेरे पास, वो मैंने भेज दिया आपको, अब मैं क्या बोलूं, बोलो मेरे पास कुछ नहीं। अरे सर आशीर्वाद देते रहो आप, बस रोज की रोज आके, कोई टेंशन नहीं है। बताने के लिए आप आशीर्वाद देते रहो सर, आशीर्वाद देते रहो हमें। अब आप लोग नजदीक है, दिल्ली के नजदीक है, तो आप ही लोग जो है सभी लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे, सूचना देंगे, लोगों को जो है ऑक्सीजन देते रहेंगे। और क्या बोलूं मैं जी। साथियों, मैं एक थोड़ा सा अभी तो खैर आज जो है दूसरी तरफ मीटिंग होने के कारण हमारी तरफ लोग थोड़े कम हैं, लेकिन शेर चार ही ठाकुर साहब उस बात को मत रखो कि कम है या ज्यादा है, उसे मत रखो। जिसे आना है अपना आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कोई नहीं वो सबके लिए दरबार खुला हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अनुज भाई, संजय भाई और अग्रवाल साहब, उनके पास आज मैंने एक छोटा सा वो भेजा है, जिससे कि कई दिन से रूमर फैल रहा था कि ठाकुर साहब और संजय भाई तो लेके बैठ गए हैं। तो कंपनी का एमडी बता रहा है कि ठाकुर साहब ने आज तक अपने पैसे की एक की भी डिमांड नहीं की, औरों को ही दिलाया है। तो वो सर मुकेश त्यागी की वॉइस है, और मुकेश त्यागी खुद कह रहा है ठाकुर साहब आप अपनी पैसा मिलेगा तो अपना मिलेगा ना, आप उस चीज की टेंशन मत लो कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठाकुर साहब के पास ऐसा कुछ भी वो नहीं आया है, पैसा वैसा, वो सब मेरे पास वॉइस है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। इसकी जरूरत नहीं है संजय जी, ये तो आदमी की जवान से ही पता लग जाता है। सर वो बात है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और नहीं, अगर आ भी जाता है तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आ जाए जो है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, जितनों का आ जाए। बस ये है कि जिसको मिल गया वो अगर अलग हो जाता है तो बाकी छूट जाते हैं, तो उनको भी साथ लेके भाई ठीक है इनका भी दे दो भैया आप, ये है। नहीं सर, जो र्यूमर होती है वो तो गलत होती है ना, वो तो एमडी क्लियर कर पाएगा ना। र्यूमर गलत है, र्यूमर गलत वो है, सब क्लियरिटी कर दिया उसने हमारे पास। बिल्कुल 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 सही है संजय जी। और ठाकुर साहब पे तो देखो, आज मैंने भगवती मैम को भी इनवाइट किया था, भगवती मैम के पास भी मुकेश त्यागी का फोन गया है, मेरी 12:30 बजे से मुकेश से चैट कर रही है रेगुलर। आज तो मैंने उन्हें कुछ वार्न कर रहा था उन्हें, तो भगवती मैम के बारे में कुछ बात आई थी, तो मैं भगवती मैम को गोल कर मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, बट जो चैट आई है वही चैट है। भगवती मैम को बुलाया था, मीटिंग आई नहीं, लेकिन आज क्या उनको फिर कोई थ्रेटनिंग दी है क्या उन्होंने? हाँ, मुकेश त्यागी जी बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, मैं मानहानि का केस कर दूंगा आपके ऊपर। संजय भाई मुझे एक बात हो गई, संजय भाई एक बात बताओ, मानहानि का केस कैसे कर देंगे? तो जरा एक
बताओ तो सही कैसे कर देंगे? अरे सर आपने ट्रेड मुझसे- तो कुछ भी दे सकता ना। संजय भाई ट्रेड तो यार वो तो वकील है उनका ग्रैंड तो वो नहीं जानते क्या सर वही बता रहा हूँ, उनका बेचारी का फोन आया मेरे पास इवनिंग टाइम में, सर क्या चल रहा है। मैंने कहा मैम आप टेंशन ना लो, किसी के साथ आप जुड़े रहो हमसे बस। भाई आपने मेरे पैसे देने हैं, आप मेरे पैसे दिए नहीं आपने, तो मैं आपके खिलाफ बोलूंगा ही मैं तो इसमें। उसके बाद आप मेरे को माना नहीं कैसे कर दोगे? हाँ वो ये कह रहे कि मेरी इंसल्ट कर रहे हो तुम लोग, ये कर रहे हो। मैं जब बोल रहा हूँ 5 दिन बाद दूंगा, ये दूंगा वे दूंगा, पर वही आपको पता ही है। अनुज जी गुरु एक की इंसल्ट हो रही है, यहाँ तो इन्होंने लाखों लोगों की इंसल्ट कर दी है। सर वो नहीं दिख रही इन लोगों को, इंसल्ट की बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब किस किस को छोड़ दिया, पूरी इंडिया में जितने भी इनके मेंबर हैं सबकी इंसल्ट हो रही है, ये नहीं उनको दिखाई देता एक पर्टिकुलर आदमी के पीछे पड़ रहे हैं। शर्मा यही तो चीज होती है ना सर। शर्मा जी बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए जोत सिंह जी। हाँ इंसल्ट कुछ नहीं, नॉर्मल कर रहे इंसल्ट। तो अगर इंडिया में होता तो जूतों की माला पड़ती और लोग कनपट्टी उड़ा देते। अब तक ये जिंदा नहीं छोड़ते लोग, इतने सही बात है सर। जूतों की माला पड़ती है ना सर। लोगों के पास इन्होंने इंसल्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा ना, सिवाय ये बात के बोलने के कुछ है ही नहीं। कर्म है उनको 15 दिन का, 10 दिन का, 6 दिन का टाइम लेकर के कौन रखता है इतना, है ना जी। सही बात है ना, बिलों में छुप रखे इसलिए जो मर्जी बकते रहो। नहीं ग्रुप में आगे, अरे मैंने उसको बोला था आज ग्रुप में इनवाइट करने के लिए, तो कहता मेरे पे इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा 15 मिनट के लिए आ जाओ या 5 मिनट के लिए आ जाओ, अपना स्टैंड क्लियर करके चले जाना। किसके लिए बोलो सर? त्यागी जी के लिए। नहीं इनकी खुशमत मत करो जी, इनकी खुशमत कानून करेगा। हम अब नहीं सर, वो बहुत चौड़े हो रहे हैं। नहीं करेगा सर, मैं एक स्टैंड क्लियर करना चाह रहा था इनसे, फर्दर स्टेप क्या है इनका आगे। हम तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इसीलिए मुझसे चैट कर रहे हैं, वो नहीं तो नहीं करते भी नहीं। संजय भाई उनका आना और आकर कुछ भी कहना और जाना कहीं औचित्यपूर्ण है आपके हिसाब से? नहीं आप तो है ही नहीं उनका। खैर अब कल तो बस फिर कहे तो आप उनको कह रहे, वो तो गोली दे के कल फिर चले जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है आप। जी अगर वो ग्रुप में आके ये भी बताते हैं कि हमने 50% पे करा है, उन्हीं लोगों का करा है जो लोग खुद इच्छुक हैं, तब भी कम से कम आगे बताएं तो सही कुछ है किस वजह से तो क्लियर करेंगे ना। अभी तो कंपनी कुछ बोली नहीं है इस बारे में ना, कंपनी कुछ नहीं बोली है, लेकिन काम क्या हो रहा है ये, क्योंकि फैजान की खुद की वर्डिंग थी, मैं किसी को लॉस नहीं होने दूंगा, मैं 6% एक्स्ट्रा दूंगा। कहाँ है सब ये सब चीजें? तो ये कंपनी तो एक बार क्लियर करे आके। भाई आप तो वो वाली बात कर रहे हो कि मैं नदी किनारे बैठा हूँ, लेके आपको पकड़ा रहा हूँ आपको। अरे यार ये इन बातों का तो फिर अच्छी बात ही नहीं है, तो ये बातें तो करने की है ही नहीं यार। एक साल से झुंझुना ही पकड़ा रहे हो तो नहीं अनुज भाई, एक बार स्टैंड तो क्लियर करे ना। कंपनी आगे हम सेटलमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं चला सेटलमेंट कर कौन रहा है। देखो सर संजय भाई, आपने एक चीज देखनी होगी अब तक, वो अभी तक तो मैं भी ये सोचता था कि शायद कुछ समझदारी वाली तहरीर कभी कभी बात कर देते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। और ये हकीकत बात है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करी उन्हीं का उन्हीं के पास आ जाते हैं वो। सही बात तो बस ऐसे आदमी की क्या ऑथेंटिसिटी है, वो आपको आके कल को यहाँ कहना कि मैं एक हफ्ते बाद सबका सेटलमेंट कर दूंगा। आज तक जो बात सही है वो सच हुई है कभी कोई बात? सही बात है यार। देखो संजय भाई, वो हमारे देश में एक कहावत होती है कि निभाओ उतनी जितनी निभ सके, बस। सही बात है, सही बात है अनुज जी। संजय जी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी बातें तो सारी उनके पास पहुंच जाती हैं, जो भी कल बातें हुई होंगी। हाँ सर जाती है सब जाती है, तभी तो वो आज आए हैं सर, चैटिंग में तभी आए हैं वो आज। बिल्कुल जो है उनकी आवाज वहाँ पहुँच जाती है, कोई ना कोई आदमी उनको बताता है कि किस ग्रुप में क्या हुआ है। सही बात है सर, सही बात है, सही बात। तभी पता लगना चाहिए उन्हें क्या बात क्या हो रही है, तो सब पता लगना चाहिए, तभी तो कुछ करेंगे। वो जो है पता लगना चाहिए कि क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, लोग कर क्या रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको भी तो अपनी तरफ से रिवर्ट करना चाहिए। जो सर जब हाई कोर्ट का नाम डाला तब उन्होंने चैटिंग करी है मेरे से। हाँ ऐसा ही लगता है जो
संजय भाई और 1-1.5 घंटे चैटिंग चली है सर कम से कम। चैटिंग में क्या बिंदु साहब, चैटिंग में क्या क्या बिंदु उन्होंने इंसानों की तरह रखे हैं आपके सामने कि चलो सर बिंदु मैंने उनके सामने वही रखे थे कि मुझे कंफ्यूजन है तुम्हारे उससे, कंफ्यूजन दूर करो मेरा। एक तो सेटलमेंट का कंफ्यूजन था, एक पेमेंट अकाउंट में डालो, ये सब चीज रखी थी मैंने उनके सामने। फिर भगवती मैम की बात आई, फिर भगवती मैम की आई, फिर भगवती मैम की कंफ्यूजन क्या है, कंपनी तो चल रही है, वो ये बोल रहे हैं। मैंने कहा दिख तो नहीं रही से चलती हुई कहीं को। मैं आप अकाउंट में पैसा डालिए, हम सब संतुष्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है किसी। आपके पास अकाउंट नंबर है, सब चीज है हमारी। ऐसा नहीं साहब, थोड़ा बहुत अगर डालते रहते हैं लोगों को इतना जो है। वही तो कह रहा हूँ, मैंने उन्हें वही कहा है सर, अकाउंट में डालते हैं, अकाउंट नंबर सबके पास है, उनके सबके पास हमारे अकाउंट नंबर है। ये सेटलमेंट का कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। यार संजय भाई एक बात बताओ, गाजियाबाद में कहीं ऐसा है क्या कि भैंस करके बीच बजाओ नाचना शुरू कर दे? नहीं होता हो सकता हो सर, टाइम कहीं नहीं पता चलता। नहीं थोड़ा फर्क तो पड़ गया ना, थोड़ा फर्क तो पड़ गया अहमद जी। कैसे फर्क ही तो पड़ा, तभी तो वो आए हैं चैट पे। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, चैट तो अभी मैं डालूंगा मैसेज आ जाएगी चैट, तो चैट में सोल्यूशन बताओ ना क्या निकला और क्या आपने उनको कहा। उनकी सारी सोच के बाद थोड़ी होती है बातें यार, वो तो कह रहे आए जा रहे हैं, दिमाग खराब कर रखा है नहीं ज्यादा ही। नहीं तो हम अपना स्टेप छोड़ रहे हैं, हम अपना स्टेप नहीं छोड़ रहे, लेकिन बंदा आ रहा है ना फिर भी। अरे ऐसे आने का कोई फायदा नहीं भाई। तो हम अपना स्टेप छोड़ रहे हैं, मेरी बात नहीं समझा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, बंदा 2 कदम बढ़ रहा है तो हम 4 कदम भी तो बढ़ रहे हैं। क्या पता इसी कारण देना शुरू कर देगा अकाउंट में। पहले आश्वासन क्या दिया जी, पैसे जब देगा तब आपके लिए क्या कहा, उन्होंने क्या भरोसा दिया? सर उन्होंने सेटलमेंट का बताया है, वही सब कि वो हो रहा है, कंपनी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वही वाली चीज है। हो रहा में तो 6 महीने साल भर भी लग सकते हैं। हो रहा तो सर वही तो कह रहे हैं, हम अपना स्टेप थोड़ा ही ना रोक रहे हैं। अब बंदा बात कर रहा है तो करने दो, जो भी कर रहा है, हमारा स्टेप तो आगे बढ़ ही रहा है ना। मुझे एक बात बताओ संजय भाई, बुरा मत मानना आप मेरी बात का। नहीं आपको क्या जरूरत पड़ी थी मैसेज करने की, बताओ पहले। चलो ठीक है यार भाई, क्यों करा आपने मैसेज में? नहीं बिल्कुल मत यार। अरे यार गुरु एक बात बताओ संजय भाई, अगर नॉर्मली बात करता हूँ मैं आपसे, अगर मान लिया आप मेरे को आपसे कोई काम है, ठीक है, तो मैं बढ़ूंगा ना आगे आपके साथ, मैं हाथ बढ़ाऊंगा ना आपके पास, आना चाहिए ना मुझे। अब आप मुझसे हाथ बढ़ाने लग जाओगे तो फिर मैं तो अलग व्यवहार हो जाएगा मेरा। सर सब चीज देखनी पड़ती है ना, जब कंडीशन संजय भाई तो सब चीज देखनी पड़ती है। संजय भाई जब तक हथौड़ा अपने हाथ में रखोगे ना, सिर किसी का नहीं फोड़ पाओगे, ध्यान रखना बस। और चीजें कम से कम उनको इन्फॉर्म करते रहे रेगुलर जाए, और हम इधर बढ़ते रहे। हाँ वही चीज है सर, हमारा स्टेप तो कम होंगे ही नहीं, हम इन्फॉर्म करते नहीं शर्मा जी ना, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। देखो मैं तो आपको स्पष्ट कहूंगा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगातार, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ, आप करेंगे, आप टैगी मान लो, आप टैगी जी और मैं संजय भाई हूँ, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ भाई आपसे बात? मैं तो ज्यादा तुम्हारा दुखी हूँ मैं, बताइए क्यों करना चाहिए मुझे आपसे बात? नहीं सर, अनुसर टाइम की बात होती है, एक बार उन्हें भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी था हाई कोर्ट वगैरह के बारे में, और क्या नाम है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना स्टेप थोड़ा ना रोक रहे हैं, ये बताओ। संजय भाई देखो, मैंने एक बार बीच में मैं एक बार बताऊं, मेरे बीच में एक बार उनसे चैट हो गई थी, मैंने मेरे पार्टनर बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो लीगल ही जाएंगे, और उन्होंने सारे कागज को अपने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है उन्होंने, ठीक है। आप जब ये सेटलमेंट को लेने गए थे, हम सुनो तो मेरी बात आप, तो मैं भाई पहले देखो मैं हूँ अलग थोड़ी सोच का इंसान, मेरा कहना है कि सबके अच्छा हो रहा तो अच्छा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सबके साथ होने की, लेकिन जब अगला आदमी को बिल्कुल समझने लग जाए ना, तो उसको ये ऐसा जरूर करा देना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है जहाँ आपकी सोच खत्म होती है हमारी शुरू होती हो, बस। तो तब तो उन्होंने हमारे स्टेप भी तो नहीं रुक रहे, ये भी तो देखो स्टेप थोड़ा ही ना रोक लिया हमने उनकी चैट से।
उनके विचार भी तो आने चाहिए हम लोगों के सामने। अच्छा संजय भाई, मुझे एक बात बताओ, आज दूसरे ग्रुप ने उनसे बात करेंगे, क्या आप समझते हो कि इन्होंने थ्रेड करके उनसे कुछ करा लिया? नहीं, त्यागी से 50% सेटलमेंट जो कराया वो थ्रेड करके करवाया क्या? त्यागी से बात करके, थ्रेड करके मतलब बात करके भी नहीं हुआ वो। सर वो थ्रेड में ही तो आया है सारा कुछ। अरे जहाँ इन पे दबाव पड़ रहा है वहीं ये सामने आ जा रहे हैं। अनुज जी, मेरे को ऐसा लगता है, देखो गौतम जी उस पे हर्ष जी पे भी कोई दबाव उन्होंने डाला है, जैसे आप बता रहे हैं कि उस मैडम को भी जो है थ्रेटनिंग दी है इन्होंने, तो हो सकता है हर्ष जी को भी कुछ ऐसा प्रेशर डाला हो जिसकी वजह से वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ग्रुप में आके स्पष्ट रूप में सब लोगों के सामने नहीं कहा, जो कि मेरी बात तो सुनो आप, जाने तो जाने तो बात बहुत सही है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं मर रहा हूँ, मेरा परिवार सफर कर रहा है, सब कुछ, मेरी इज्जत बेइज्जती डूब गई है साली, ठीक है, तो मैं आपको खैर सुनूंगा? बिल्कुल, मैं तो आपका ही गर्दन पकड़ दूंगा, क्योंकि मैं तो मर गया ऑलरेडी है। मर गया ना ऑलरेडी। बताना चाहिए था ग्रुप में आकर, कुछ भी था। अभी ठाकुर साहब क्लियर करा देते हैं। देखिए जो आदमी, देखिए 50 आदमी को तो कोई आदमी बता नहीं सकता, लेकिन मैं तो मैं जानता हूँ कि अगर आपके पास लीगली कोई चीज है तो आप जी फाइट कर सकते हैं किसी तरीके से भी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, अनुज सर, हम वो स्टेप भी नहीं छोड़ रहे ना। कौन सा स्टेप? जो फर्दर का स्टेप है हमारा लीगल का, वो भी तो नहीं छोड़ रहे हम। संजय भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहिए से आप मत बात करो प्लीज। करेंगे मुझसे ना, मैं एक बात बताऊं, देखो संजय भाई, कई बार ऐसा होता है, देखो एक बात ध्यान रखना अभी हमेशा, जब प्यासा कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कुआं आएगा ना आपके पास, हाँ जी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। शर्मा जी, हाँ जी, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। शर्मा जी, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। देखो हम लोगों को तो फोन उठाते ना, हम बात कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, लेकिन भैया जिनकी वार्ता होती, बैटिंग हो रही है, बेशक अपना वो करना है, वार्ता से ही सब कुछ सॉल्व होगा। वार्ता बनती रहनी चाहिए। ठाकुर साहब के लिए बोलो कि आप वार्ता करो, और आप सबसे रोक रहे हैं, जिनसे वो बात करते हैं, जिनको सुनते हैं, बेशक बात किया करो, और बातों से ही हमारा हल हो सकेगा। वार्ता जो है, लोगों को ना तो चैट करते हैं ना फोन उठाते, हम किससे वार्ता करें? लेकिन सही बात है चौहान जी, एक बार जरा सुनो मेरी बात, चौहान जी, एक बार आप जरा अपना वो ना जो जवान वाला जोश होता है, जो फौजी का होता है, वो जरा दिखाओ इनको, देखो कैसे नहीं बात करेंगे आपसे। आप मैं तो कर रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ, सब कुछ करूँगा, ये करूँगा फलाना टिकट, कैसे नहीं बात करेंगे? शर्मा जी, सही बात है। ठाकुर जी तो हमारे कृष्ण भगवान है, समझो, वो तो जो उनके लिए वो जो करे, उनके बात करने का तरीका कुछ अलग होता है। जब तक हमारा सही बात है, 10 बार बात करें, 10 बार उनके पास जाएंगे, उनका होता तो वो करेंगे। ऐसा मत बोलना तुमने क्यों की, और ऐसा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, है ना अनुज भाई? सही बात है सर। चलो आपको भेजते हैं त्यागी जी को या फैजान जी को, उनके उस पर उनका कोई जवाब नहीं आता है, यस और जी देख रहे हैं, बस इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा ना। अनुज भाई जी, ऐसा है, देखो 19 तारीख का प्रोग्राम रख दिया गया है, और 19 में फिजिकल यूनिटी का पता लग जाएगा, और उसके बाद अगला स्टेप भी उठाया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। रही दूसरी बात कि अभी ये देखो कि दिल्ली एनसीआर से लेके और उत्तराखंड तक लोग हमारे विश्वास पे अब अपनी जगह बैठे हैं, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपके सही बात है अनुज भाई, आपके पार्टनरों की पूरी तैयारी लीगल की हो चुकी थी, लेकिन चलो हमारी रिक्वेस्ट से आप लोगों ने कहा कि चलो ठाकुर साहब हम ये पेपर एक तरफ रख देते हैं, और
जो भी सॉल्यूशन अगर प्यार से निकलता है तो हम तैयार हैं। अब उसके लिए जो है 19 तारीख में देखते हैं कि क्या यूनिटी बनती है, और 19 के बाद में जो है अगले स्टेप के लिए जो है बैठ के निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। अभी जो हमारी जूम है इसकी मुकेश तक नॉलेज पहुंच गई, और जूम के बाद मैं बात करूंगा अनुज भाई और संजय भाई आपसे। तो ये है कि 19 तारीख का प्रोग्राम रखा है, और नेक्स्ट का हमने इसलिए नहीं खोला है कि वो एक सीक्रेसी है आपकी हमारी। सही बात है। तो आज आपने वो भी सब कुछ सुन लिया होगा कि हाँ, मैंने कहा था भाई सूरज पे मिट्टी डालोगे तो अपने मुंह पे डल जाती है वापस आके। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ कहना सुनना की आवश्यकता नहीं है। मैंने संजय भाई को बोला भी था कि केवल अनुज भाई और अग्रवाल भाई और तुम्हारे पास है ये, और तुम्हारे ही पास रहना चाहिए, ये कहीं सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे अपने 2 लोगों को विश्वास दिलाना है, तो वो मेरा वो मेरा विश्वास 2000 पे पहुंच जाता है, क्योंकि 2 भाई मेरे जवाब देने के लिए तैयार। वैसे ही हो जाता है। जी। तो 19 तारीख की जो है यूनिटी के बाद अगला स्टेप जो है जो भी होगा उसे करेंगे। और ये भी है कि हम जिस तरफ बढ़े थे उस तरफ भी हम सक्रिय हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल पे जो लेकर आ रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि पब्लिकली किसी को नुकसान होगा, और पोर्टल यूज करने से भी फ़ायदे होंगे। लेकिन लड़ाई अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। उस दिन उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा। हाँ उसमें कोई हम लोग टांग नहीं अड़ा रहे, वो तो बढ़ाएं, अच्छा कर रहे हैं वो। जी हमें कोई दिक्कत नहीं है सर उनसे जो है। दिक्कत तो हमें ये है कि जो हमारे साथ स्पष्ट नहीं है वो लोग। सही बात है। स्पष्ट की बात तो ये है कि स्पष्ट तो हो जाता, लेकिन स्पष्ट होने में थोड़ा सा एक रोड़ा पड़ गया। वो जो है आप समझदार है, समझ जाएंगे मेरी बात से, कि यदि मुझे कहीं से लाखों का फ़ायदा हो रहा है तो पहले मैं लाखों वाले को पकड़ूंगा, और जहाँ से मुझे 0 पॉइंट फ़ायदा है उसे मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल सही बात। तो हमने उसका भी ये कहा था, मैं कहा आप थोड़ा सा धैर्य धरें, और जो लोग आपके और हमारे लिए जगह बना रहे हैं भाई, जो 10 में 5 लेके एग्री हो रहे हैं, क्या मैं तो उनके लिए भी यही कामना करूंगा कि वे पता नहीं किस में परेशानी में, मजबूरी में बेचारे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे अपने हिस्से में से आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद भी मैं तो यही चाहूँगा कि कंपनी वाले ये तो देख लें कि भाई जब हमारा 10 का काम 5 में हो रहा है, तो जो बाद में बचेंगे उनका सेटलमेंट हमें आराम से कर देंगे। अब ये लाइव में भी आके डिक्लेयर कर दें भाईजान जी या एमडी साहब, तो हमें उससे भी संतुष्टि हो जा। बस बात थोड़ी ये है कि वो लोग स्पष्ट कुछ कह नहीं पा रहे, ना कह रहे। अब तो वे ग्राउंड पे आ रहे हैं, ग्राउंड पे आने के बाद तो वे किसी भी बात को जो है स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो, पहले हमारी स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति बदलती जा रही है, और स्थितियों के साथ हम आप लोगों के बीच में आना चाह रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं विद मोस्ट वेलकम, भाई आओ आप लोग, जितना जल्दी हो सके लाइबिलिटी हटा के और आप लोग हमारे बीच में आओ, और जिससे कि हम और आप रूबरू हो सके और बातचीत कर सकें। हम ये नहीं चाह रहे कि कंपनी, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि कंपनी रुके। कंपनी रुकने में फिर उन गरीब लोगों का नुकसान है कि जो किसी चीज़ के लिए सक्सेसफुल नहीं है। रही बात ये कि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, जैसा कि कहीं प्रेशर दिया गया था कि भाई आप ये करेंगे तो बहुत वो होगा। लेकिन जो पोर्टल ये लेकर आए हैं उस पोर्टल को अगर आप लोग थोड़ा स्टडी करेंगे
तो उसमें इन्होंने, सही है सर, प्रॉफिटेबल है वो। हाँ, तो उसमें पोर्टल इन्होंने तो कोई जो है, परेशानी नहीं है ठाकुर साहब। जी जी, अपने स्टोर की जगह जो है ऑनलाइन, स्टार्ट तो करे सर पहले वो उसे। हाँ स्टार्ट तो करने जा ही रहे हैं अभी, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा वो। तो यूटिलिटी से ही काफी फायदा हो जाएगा लोगों को वैसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक दूसरे से बहस ना करो। अगर मुकेश त्यागी जी किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चैट भी होती है तो बहुत अच्छी, चैट भी होती है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि कोई बात मुकेश त्यागी जी मुझे ना कहना चाह रहे हों और संजय भाई को, अनुज भाई को कह दें, या अग्रवाल साहब को कह दें, या शर्मा जी को, शर्मा जी को कह दें। तो सॉल्यूशन तो हमेशा बातचीत से ही निकलते हैं, तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकी 19 तारीख की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है आगे का जो भी स्टेप होगा वो सभी के बीच में लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ अब ये है कि मेरे ख्याल से 20 पार्टिसिपेंट हैं इस टाइम मौजूद। जिस भाई, विशाल साहब हैं इनमें, विशाल गुप्ता जी, मैं ये कह रहा हूँ, गुप्ता जी सभी अनम्यूट किए हुए हैं। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि जो भी कोई भाई अपनी सुझाव समस्या रखना चाहता है तो वो रखे। बाकी जो है मैंने यही कहा है कि हमें अपनी छोटी से छोटी मीटिंग करनी है, आधा घंटे की, जिससे लोगों को भी परेशानी ना हो और उस आधा घंटे में अपने सारे सॉल्यूशन, सारी बातें कर ली जाएं। सही बात है। तो 45 मिनट की मीटिंग हो चुकी है। यदि किसी को कोई सुझाव या शिकायत है तो वो अपना रख दे, और नहीं तो फिर मीटिंग ख़त्म करके कल 9 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है विशाल गुप्ता जी आए हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्कार साहब, नमस्कार जगमोहन साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा ये था कि सर अभी त्यागी जी से चैटिंग हुई थी, तो उनका जो मैसेज आता है सर, सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, सभी को सॉल्यूशन हो रहा है। जी है ना सर? जी। बस यही मैसेज हर बार रिपीट हो रहा है सर। मैं हर डे पर डे यानी 1-2 दिन में उनको मैसेज करता हूँ जी। और मैं एमपी से बोल रहा हूँ सर, एमपी से, ग्वालियर से। जी। आज तक हम लोगों ने भी सर पूरा प्रयास किया है कि एमपी की तरफ से भी कोई भी लीगल कार्रवाई अभी तक नहीं करी गई है और ना ही करने का अपेक्षा है। हम भी चाहते हैं कि कंपनी चले और सभी लोग चाहते हैं। धन्यवाद आपके लिए, इससे सभी का फायदा हो। विशाल जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हम लोगों से मिल रहे हैं, आपका स्वागत है। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो सर आपको बहुत सम्मान देता हूँ सर। जगमोहन जी, मैं हर्ष जी और गौतम जी के उसमें भी रहता था, तब भी आपसे बात करता था। जी। संजय जी से तो मेरी डेली बात होती है हर 1-2 दिन में। हाँ, आपके दतिया से एक प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। उनका भी 25 लाख का स्टोर है। और हाँ, उनसे मैंने एक ही बात कहा, मैं कहा प्रोफेसर साहब आप आराम की नींद सो जाइए, अगर हमारा कुछ मिलेगा तो आपका भी मिलेगा। बिल्कुल सर। हाँ, यही हमारी। ठाकुर साहब एक चीज ये थोड़ा सा जानकारी लेनी थी। ये जो 50% का सेटलमेंट हो रहा है, ये तो लोग ले रहे हैं, क्या ये वैध है सर? अपन को तो 100% चाहिए अगर सेटलमेंट हो रहा है तो सर। ऐसा है गुप्ता जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जो 50% पे सेटलमेंट कर रहे हैं उसमें कंपनी का कोई जोर दबाव नहीं है बिल्कुल भी। जो नहीं करते, हमारे अनुज भाई मीटिंग में हाजिर हैं, ये भी सेटलमेंट के लिए गए थे, लेकिन जब ऑफ़र इनके पास 50% का आया तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हमने 1 साल का प्रॉफिट छोड़ दिया, इंटरेस्ट छोड़ दिया, अपनी 35 महीने की स्कीम छोड़ दिया आपके, जो आपने खुद अप्रूव की थी। तो अब हम जो है अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से 0.5% क्यों छोड़ रहे और कारण क्या है? तो ये वापस चले आए, इन्हें किसी ने नहीं रोका कि भाई आपको करना ही पड़ेगा,
और 50% ही करेंगे तो काम चलेगा। लेकिन ये है कि पता देखिए सामने वाले की मजबूरी का हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि कौन किस मजबूरी में क्या कर रहा है। उनके लिए तो हम यही है कि उन वे बेचारे आप और हम लोगों के लिए अपना आधा हक भी छोड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो मजबूरी में छोड़ रहे हैं या इच्छा से छोड़ रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पता है वे छोड़ जरूर रहे हैं। जी 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 जी, बोलिए गुप्ता जी, बोलिए। धन्यवाद सर। और सभी को अनम्यूट किया गया है, कोई भी हमारे इसमें म्यूट नहीं है। तो जो भी अगर अपना कोई, हाँ नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए। अंकुश बोल रहा हूँ कानपुर से सर। बोलो बोलो अंकुश जी, बोलिए। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम सर हमारे कानपुर स्टोर 1 पे ये हुई जी। 15 दिन पहले स्टोर प्रॉपर्टी ओनर ये कह रहा था कि सामान उठा लो, हमें रेंट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जी जी तो जी। तभी सर एक मनोज जी है आगरा से शायद, हाँ तो उनके कहने पे सर हम 15 दिन का टाइम लेकर रुक गए। जी अब और जब 15 दिन हुए तो अब रेंट वाला कह रहा है कि भाई मैं सामान नहीं देता, अब पहले मुझे किराया दो उसका, क्या कहते हैं, 1.5 महीने का। जी जी अब सर 1.5 महीने का किराया बैठ रहा है 1.5 लाख के लगभग, जी जी 1,40,000। जी। तो सर उसमें क्या क्या किया जाए? अंकुश भाई, आपको किसी मनोज की और किसी विनोद की नहीं सुननी चाहिए थी। जब आपको लैंडलॉर्ड ये कह रहा था कि भाई आप मेरा खाली कर दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने उसी टाइम मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा? अपना सामान उठा के अपने हैंड ओवर करते। और लैंडलॉर्ड का कंपनी वालों ने क्लियर पहले ही कर दिया है कि भाई हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, केवल हम अपने इन्वेस्टरों को ही जो कुछ है सेटलमेंट, जैसा भी है सेटलमेंट कंपनी ने करने के लिए बोला है। लैंडलॉर्ड के लिए ये कह दिया गया भाई जो हमारा सामान रखा है वो तुम्हें नुकसान दे या नफ़ा दे, उसमें आप अपना जो है उसी से पूरा कर लो। तो आपको जो है उस टाइम आप मेरे से हमेशा बात करते हैं, जी सर। शुरू से ही आप बात कर रहे हैं, आपकी कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की हमने कोशिश भी करी है। बिल्कुल। लेकिन आपने उस टाइम पे हमें नहीं बताया। हमने सरदने वालों का खाली करवाया, सरदने के राठी साहब हैं, उनका हमने खाली करवाया बिना कुछ दिए। लैंडलॉर्ड को कोई पैसा नहीं दिया गया और लैंडलॉर्ड से कह दिया गया भाई तू अगर तेरा कंपनी से एग्रीमेंट है तो तू कंपनी से ले, हम भी कंपनी से लेंगे, एक ताला तू लगा, एक हम लगा देंगे, 10 साल तक इंतज़ार करना। लैंडलॉर्ड ने जो है एकदम आके फ़ोन किया कि ठाकुर साहब हमारा पीछा छुड़वाओ, नहीं तो 10 साल में तो हमारा स्टोर ही बर्बाद हो जाएगा, ढह जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं कहा यार तुम जिद क्यों पकड़ रहे थे? कहना सर उन्हें भेज दो, वे कल को ही खाली कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना आगे तो किसी को रेंट पे देंगे। तो वो खाली करा दिया तुरंत। तो अब आपने मुझे जो है कॉल नहीं करी। अब सर ऐसा है, आप मेरे से कॉल पे बात करना, आप मेरे से कॉल पे बात करना कल वगैरह। ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं आपको बताऊंगा अगर वो स्कीम पास होगी ना तो वो जो है आपका सामान भी दे देगा और खाली भी करवा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ कोशिश है, टैक्ट है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो देखिए सामने वाला भी इंसान है, आप और हम भी इंसान हैं। अब लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, नहीं तो ना तो स्टोर इन्वेस्टर का बेचारे का कोई फॉल्ट था और ना बिल्डिंग ओनर का कोई फॉल्ट था। अब ये तो आपस में जो तनावबाजी बनी है कंपनी की वजह से बनी है और वो बननी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल सर। ठीक है, अंकुश भाई के बाद कोई और है तो आइए, अपना कोई क्वेश्चन मार्क है तो करिए। श्री सर आप आइए। विशाल गुप्ता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मेरे से हो गई बात सर, हो गई। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट किसी को कोई बात करनी है तो। श्री सर जी सर बोलिए।
कुछ नहीं सर, वही है। अभी आप सब लोग बात कर लिए ना, वो उसके हिसाब से ही चलेंगे। अभी कंपनी के ऊपर कुछ भरोसा रखे कुछ फायदा है ही नहीं। हम भी हमारे तरफ से कोई चेक क्लियर हुए? नहीं सर, हमारे टीम से बात हुआ। एक्चुअली वो लोग बोल रहे हैं, एक्चुअली इधर एक रवि करके एक लीडर था, वो लीडर ने उन लोगों को रोकवाया था। एक्चुअली मंडे चेक करेंगे, चेक करवा दो, मंडे तक आप वेट करो करके। इसीलिए सारे लोग तो उनकी गाड़ी ले मंडे जा के लिए रहे हैं। वेटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोग आराम से जाइए, check रात का bounce टाइम है, बहुत हो गया। आराम से। हाँ। मंडे मॉर्निंग वो लोग जाके चेक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। चेक बाउंस हो गया तो अच्छा है उन लोगों को। उसका बाउंस रिपोर्ट भी लेके आके वो लोग नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए चालू कर रहे हैं सर। हम भी वही कर रहे हैं। अभी लायर के साथ पे भी कल शाम को एक्चुअली मीटिंग है हमारा। लायर से भी हमारा बातचीत हो जाएंगे, मगर वो आगे का प्रोसेस क्या करने वाला है वो लोग भी वही लोग बताएंगे अभी। इसलिए हम भी वेटिंग कर रहे हैं सर। ठीक है, जिसके फायदा है ही नहीं। ठीक है, जिसके पास नई इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए और अपने भाइयों से शेयर कीजिए सबसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक बीमारी का पता नहीं लगेगा तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। बराबर है, सही बात है जरूर सर। ठीक है, और कोई है तो जल्दी अपने सवाल रख लें, अन्यथा कल तक के लिए सबसे शुभ रात्रि करके विदा ली जाए। शिवरात्रि सर, शिवरात्रि। ठीक है, ओके अनुज जी, ओके संजय भाई, ओके ओके सर, ओके सर। थैंक यू संजय जी, अनुज जी। हाँ, शॉर्ट में ही करा करेंगे, शॉर्ट में ही अच्छा है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर। कहाँ के लोगों से बात हो जाए यहीं बैठे देखो फौरन मामा बनी हो। अरे बजन देना, कुछ तो बजन दे, कदी तो कुछ करम दिया कर। लेकिन हमारे मन इतने मैले हैं कि हम भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं। क्या कर रहा कढ़ाई पर? हाँ, क्या बना रहा है रसोई में? पता नहीं। और जिस दिन में रोज बनाते रखो कोई सा ना तो जयंत खावे ना यू खावे, और आज नहीं बनाई तो आज सारा बताइए। आज दोनों को भूख लग रही होगी। वही तो कह रही अरे खावी ना वो बना के क्या वो करो फिर।